हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हैं कि अनोखी मोहब्बत। और यहाँ पर एक्चुअली क्या है, थोड़ा सा शोर रहता है क्योंकि मैं पीजी में रहती हूँ, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड म्यूज़िक आती रहेगी। सो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, और प्लीज़ इसको अवॉइड करिए क्योंकि यह मेरा प्राइवेट रूम वगैरह कुछ है नहीं, इस वजह से। लास्ट सीन में आपने देखा था कि नव्या को प्रपोज़ करती है, रिया बहुत प्यार से प्रपोज़ करती है और उनके बीच में करती है। कहीं ना कहीं नव्या बहुत खोई हुई से रहती है और उसको ऐसा लगता है कि ओ माय गॉड, ये क्या हो गया एकदम सडनली से। बट वो शांति से रहती है और ये सोचती है कि यार यार अब मैं क्या बोलूँ। पर वो रिया का चेहरा देखकर, बहुत क्यूट मासूमियत वाला देखकर खुद को रोक नहीं पाती और वो उस प्रपोज़ल को एक्सेप्ट करती है। जैसे जैसे ये प्रपोज़ल एक्सेप्ट होता है, इस प्रपोज़ल को एक्सेप्ट करती है और ये डिसाइड करती है कि रिया उसको प्रपोज़ करती है। तो नव्या जब उसको एक्सेप्ट करती है, वो बहुत ध्यान देती है क्योंकि रिया बहुत क्यूट लग रही रहती है। कहीं ना कहीं वो उससे भी अपनी फीलिंग्स कंट्रोल नहीं होती है और वो एक्सेप्ट कर लेती है। जब वो ये सब एक्सेप्ट कर रही रहती है, बहुत प्यार से उस माहौल को हैंडल कर रही रहती है, तब नव्या रिया को शरारत सूझती है और वो उसके बहुत क्लोज आके बहुत डांस कर रही रहती है। और हाँ, उसने बहुत रोमांटिक सॉन्ग लगाया रहता है और उसका सॉन्ग रहता है, तलब है तू, तू है नशा, गुलाम है दिल ये तेरा, आके ज़रा जी ले कभी। ये वाला सॉन्ग लगा रहता है। वो बहुत क्यूट तरीके से उसके पास जाके कपल डांस कर रही रहती है, शरारत कर रही रहती है, उसे टच कर रही रहती है। नव्या पहले बहुत शांति से देखती है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके मन में भी फीलिंग्स स्टार्ट हो जाती है और वो लोग बहुत क्यूट डांस करते हैं। उसके बाद नव्या के साथ वो बहुत सारी बातें करती है, टाइम स्पेंड करती है और वो लोग एक मूवी देखते हैं। जब वो मूवी बहुत अच्छे से देख रहे रहते हैं तो मूवी इतनी क्यूट लगती है कि उसमें रोमांटिक सीन्स आते हैं और वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती है और वो नव्या का रिया अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती है, वो नव्या की तरफ देख रही रहती है। लेकिन नव्या का फोकस मूवी पे फोकस नहीं था, वो रिया को नहीं देख रही थी। ऐसा नहीं था कि वो देखना नहीं चाहती थी, ऐसा ये था कि उसे पता था कि अगर उसने देखा तो रिया को तो शरारत सूझेगी और वो नहीं चाहती थी कि ऐसा कुछ भी हो, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके रिश्ते को बहुत जल्दबाजी में हुआ था और उनका रिश्ता बहुत क्यूट और एकदम लवली तरीके से चल रहा था और वो पूरा जल्दीबाजी में हो रहा था। ये बात नव्या बहुत अच्छे से जानती थी और हालांकि हम जानते हैं कि जो रिया है वो बच्ची थी, ये बात नव्या बहुत अच्छे से जानती थी। तो वो चाहती थी कि हर चीज़ स्लोली हो, ना कि कोई चीज़ एकदम फास्ट और एकदम हर तरीके से एकदम जल्दी ये सब चीज़ों में वो पड़े। तो लेकिन हमारी रिया तो रिया है, रिया से कंट्रोल नहीं होता और रिया नव्या को देखकर किस कर देती है। पहले जब किस करती है तो नव्या की आँखें सिर्फ फटी की फटी रह जाती है। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि ओ माय गॉड, ये क्या हो गया एकदम से। लेकिन वो थोड़ा सा शांति से रुकती है और जो नव्या है वो रिया को बैक किस करती है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके अंदर बहुत फीलिंग्स थी रिया के लिए, जिसको वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहती थी। पता नहीं उसके मन में क्या चल रहा रहता है कि वो बहुत अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करती है, लेकिन उस दिन कहीं ना कहीं वो भी उस किस में डीपली हो जाती है और इनकी किस लगभग 10 से 15 मिनट डीपली वे 10 से 15 मिनट इनकी किस डीपली वे में चलती है और बहुत पोलाइट किस हो रही रहती है, कभी अपर लिप कभी लोअर लिप, बहुत क्यूट तरीके से ये लोग किस कर रहे होते हैं। रिया उसी समय नव्या के शर्ट्स के बटन खोलने की कोशिश करती है, बट नव्या रिया को मना करके बोलती है कि इतनी जल्दी क्या है, थोड़ा सा वक्त दो रिश्ते को, अभी अभी तो आए हैं। तो वो कहती है कि नहीं, मुझसे नहीं हो रहा कंट्रोल। पर नव्या कहती है कि आप मेरे बारे में कुछ जानते ही नहीं हैं, आपको कुछ नहीं पता। तो वो कहती नहीं, मुझे बहुत कुछ पता है आपके बारे में, ये पता है दिन भर बिज़ी रहते हो, आपके पास काम इतना रहता है, आप यहाँ बिज़ी हो वहाँ बिज़ी हो, आप मेरे लिए तो टाइम निकालते ही नहीं हो। ये वो बहुत शिकायत बच्चों की तरह कर रही रहती है। नव्या चुपचाप सुन रही रहती है, लेकिन बहुत क्यूट और ध्यान से उसका ख्याल भी रख रही रहती है।
ऐसी उनकी वो रात कट जाती है। सुबह मॉर्निंग में जब वो लोग उठते हैं तो वो बहुत क्यूट से गुड मॉर्निंग किस होती है, वहाँ से जाता है। धीरे धीरे इनका लव स्टोरी बहुत मतलब इनका लव धीरे धीरे अच्छे से खासे बढ़ने लगता है। लेकिन लिया के उस समय एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाते हैं और जैसे मैंने बताया वो खूबसूरत तो बहुत है, हर चीज़ है, लेकिन पढ़ाई में इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं रहती है, उसको बहुत डाउट रहते हैं। बट दूसरी तरफ हमारी नव्या जो बहुत पढ़ाई में स्ट्रॉन्ग रहती है, जो उसको बहुत करियर ओरिएंटेड रहती है, उसकी लाइफ में ना उसका बिजनेस, उसका गोल, उसकी जॉब, उसका हर एक चीज़ टॉप प्रायोरिटी पे रहती है। लव में तो वो अभी पड़ी रहती है। बट हालांकि लेकिन जब उसे पता चलता है रिया को एजुकेशंस में थोड़ी दिक्कत हो रही है उसके कॉलेज के लिए, तो वो उसकी मदद करती है। और हमारी जो रिया रहती है वो बिज़नेस, इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स में तो वीक ही रहती है, बट सेम पार्ट में हमारी नव्या बहुत स्ट्रॉन्ग रहती है। तो वो हर टाइम उसको ना स्टडीज़ करती थी। इस ड्यूरेशन में उनकी स्टडीज़ बहुत एक साथ होने लग गई, मतलब टाइम स्पेंड बहुत होने लगा। नव्या ने बहुत कहीं हद तक उसको बहुत अच्छे से पढ़ाया सॉरी, बहुत अच्छे से उसने पढ़ाया और वो भी बहुत पढ़ती थी, लेकिन साथ में हमारी रिया नॉटी भी थी। तो इनका नॉटीनेस, लव, क्यूट क्यूट से मोमेंट्स होते ही रहते थे। बट उसी तरफ जहाँ रिया और नव्या अपने इन सब चीज़ों में बिज़ी रहते, वहीं पे हमारे मिस्टर मल्होत्रा की ज़िंदगी बहुत उथल फुथल हो जाती है। हर लीगल बिजनेसेस डैमेज हो जाते हैं, हर लीगल बिजनेसेस, इलीगल बिजनेसेस जो उन्होंने बहुत सारे इस्टेब्लिश किए रहते हैं डिफरेंट सिटीज़ में, वो कहीं ना कहीं हो जाता है। या फिर ये बोलो कि उनका राइट हैंड या लेफ़्ट हैंड की बैंड बज जाती है। मतलब राइट हैंड और लेफ़्ट हैंड जो बंदे उन्होंने उस काम के लिए लगाए रहते हैं, वो भी बैंड बज जाती है। उनका वो लोग कोई हैंडल नहीं कर पाते। धीरे धीरे उनका वेयर हाउसेस रहता है, गोडाउन होता रहता है, वो सब एम्प्टी होने लगता है। पूरे तरीके से वो फाइनेंशियली डैमेज हो जाता है। और वो इसी ड्यूरेशन में अपनी बेटी पे हुए जो हमला होता है उसी में इतने बिजी रहते कि वो हैंडल ही नहीं कर पाते कि क्या चल रहा है। मिस्टर मल्होत्रा को पावर में रहना बहुत पसंद था। वो बिना पावर के रह नहीं सकते थे, उन्हें हर चीज़ पावर में चाहिए, मतलब हर एक चीज़। उनकी जो होम मिनिस्टर की पावर तो एक अलग ही थी, लेकिन उनके बिजनेसेस में जो कंट्रोल था फाइनेंशियली वे में, वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा वीक हो रहा था। और इस ड्यूरेशन में उन्हें अपने फाइनेंशियली कंडीशंस को बचाने के अलावा और कुछ भी नहीं सोचता है। वो बहुत कुछ कोशिश करते हैं बट वो नहीं हो रहा रहता है। लेकिन वहीं पर एक मिस्टर खुराना जो दुबई के बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट रहते हैं, और ये बोला जाए इलीगल काम में तो स्पेशलिस्ट रहते हैं, वो उन्हें कांटेक्ट करते हैं। और जब वो उन्हें कांटेक्ट करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो उनकी मदद कर सकते हैं। लेकिन मिस्टर खुराना एक डील ये रखते हैं कि मैं तुम्हारी मदद तो बहुत अच्छे से कर दूँगा, लेकिन तुम्हें तुम्हारी बेटी से मेरे बेटे की शादी करानी पड़ेगी। और ये चीज़ कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय कर देती है मिस्टर मल्होत्रा को, क्योंकि वो ये सोचते हैं यार मतलब मुझे मेरी बेटी को डालना है। लेकिन मैंने कहा उनको पावर में रहना इतना पसंद था तो उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि वो अपनी बेटी किसी को भी दें। तो वो कहते हैं हाँ मुझे कोई इशू नहीं है, आप अपनी बेटी की शादी मेरे से करा लो, इसी बहाने रिश्तेदारी के साथ साथ हमारी क्या बोलते हैं, रिश्तेदारी के साथ साथ हमारा बिज़नेस भी बहुत अच्छा चलने लग जाएगा। बट उसी तरफ रिया इन सब चीज़ों से बहुत अनजान रहती है। वो तो एक क्यूट सी बच्ची है जो अपने स्टडीज़ को कंप्लीट करके गुड मार्क्स लाना चाहती है टू इम्प्रेस नव्या, क्योंकि आखिर नव्या ने उसे पढ़ाया रहता है। तो वो कहीं ना कहीं अपनी गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करने इन सब चीज़ें थी। इस सिचुएशन में वो अपने कॉलेजेस में भी जाती है, पेपर्स भी बहुत अच्छे से दे रही रहती है। और नेहा उसकी जो दोस्त